हेलो, कोई है? कोई है? भाई कौन है तू? जी मेरा नाम अब्दुल रज़ाक है। ईंटों का ऑर्डर देना था। आप दफ्तर में थे नहीं तो आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया। ते ऑफिस इंतजार करना सी ना। जी वो सॉरी, पता नहीं था। चलो आओ। जी हेलो। ओ भाई रॉन्ग नंबर। अरे मेरी गल सुनो। अब तुम्हारी उंगल आई ना बटन पे तो मुझसे बुरा कोई नहीं। समझ गए? पता नहीं कौन सी जबान समझता है। रात दिन टू 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 और सोने भी नहीं देता। आए मेरे साथ। जी जी सर। सर इस पैकेज से हमारे चैनल का इमेज। जी सर, हो जाएगा सर। थैंक यू सर। मैं है सर। यस। रिक्विजिशन साइन कर। थैंक यू सर। किसी का वेट कर रही हैं? जी सर, हुसैन का वेट कर रही हूँ। हुसैन का क्यों? सर वो दरअसल उसके ऊपर वाले पोर्शन को मैंने रेंट आउट किया हुआ है, तो बस हम साथ ही आते जाते हैं। हुसैन नजर नहीं आ रहा कहीं। सर वो मॉक रिकॉर्ड कराने के बाद अपनी स्टोरी कवर करने चला गया और फिर मैं भी अरीज के साथ वार्डरोब डिसाइड करने लग गई। आई थिंक आ ही रहा होगा। अगर आप कहती हैं तो मैं ड्रॉप कर देता हूँ आपको। सर वो बल्कि देखे हुसैन खुद ही आ गया। चले एज यू लाइक। तो कल आपका मॉक भी देखते हैं। यस सर, खुदा हाफिज। टेक केयर। ये अजमत साहब क्या कह रहे थे? अगर तुम और थोड़ा लेट आते तो मैं उनके साथ बैठ के जा चुकी हूँ। 3 लाख रुपए के लिए तूने मेरा सत्यानाश कर दिया। 3 लाख रुपए की सलामी दी थी। इसके घर का चूल्हा मेरी वजह से चलता है, उसने मेरे साथ ये किया।
ये मुंह है 2 लाख रुपए सलामी वाला, देख है मुंह। और तू इतनी लंबी लंबी दिहाड़ियां लगाता रहा और मुझे बताया भी नहीं। तत कर छड़ देंदी है तू मेरे कट निकाल पैसे। और मैं भी कटांगा। बस करो यार, इसको ना मारो। कितने पैसे से? बस करो। क्या हो गया खान जी? ओए इसकी जान लोगे क्या? इलेक्शंस आने वाले हैं और पहले ही तुम्हारी बड़ी नेकनामी हो गई है। लेकिन खान जी ये तो जाने दो इसे, अब ना मारना। आज के बाद इस शहर में नजर आया ना, तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। चल मियां साहब। वैसे मुझे आपकी ये मंतक समझ नहीं आई। मियां साहब बैठ जाओ। इसको मारने से हमें क्या मिलेगा? हाकिम खान अभी भी बहुत मजबूत है और ताकतवर है। हमें जल्द ही उसकी ताकत का तोड़ ढूंढना होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम अपनी एनर्जी को यूं जाया मत करो। ठीक है खान जी, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही करूंगा। हाकिम का तोड़ ढूंढो, हाकिम का। मियां साहब वाकई 2 लाख सलामी दी थी। उन्होंने बड़ी कारीगरी से 6 को 9 बनाया है, जबकि सीरियल 15-16 पे ख़त्म हो जाती है। फिर तो यकीनन तुम्हें नंबर प्लेट तलाश करना पड़ेगी। मुझे लगता है जो कुछ भी इस कंपाउंड में ही है। लेकिन कंपाउंड तक तुम्हारी रसाई कैसे मुमकिन है? देखो मेरी बात सुनो हुसैन, कोई एडवेंचर वगैरह मत करना प्लीज। लेकिन अब्बू। लेकिन कुछ नहीं। देखो बेटा, सहाफी का जो काम होता है ना, तुम सिर्फ वो करो। तुम स्टोरी के अंदर रहकर अपने सवालात को उठाओ और स्टोरी को क्लोज कर दो। जवाबात को ट्रेस करना हुसैन ये पुलिस का काम है और ये काम उन्हें करने दो। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूं। देखो, नौजवान खून सहाफत को ऐसे ही लेता है जैसे तुम ले रहे हो, लेकिन जब मेरी उम्र में पहुंच जाओगे ना बेटा, तो सब कुछ समझ आ जाएगा। आखिर वो लोग जिन्होंने इतने अरसे से कई लोगों को इधर उधर गायब कर रखा है बेटा, एक तो बंदों को इधर उधर करना उनके लिए कोई मसला नहीं है। ओहो, आप ख्वामख्वाह जज्बाती हो रहे हैं। मुझे पता है मेरी रेड लाइन कहाँ से शुरू होती है और मुझे किन हदूद में रह के अपना काम करना है। मैं जज्बाती नहीं हो रहा, लेकिन देखो प्लीज एहतियात बहुत जरूरी होती है। अच्छा चलें, आप फिक्र मत करें।
तुम्हारे अब्बा को दवाई दे के सुला दिया है, बड़ी मुश्किल से सोए। आज फिर कोर्ट जाने का दौरा पड़ा हुआ था उन्हें। क्या देख रही हो मिशाल? तुमसे बात कर रही हूँ। सुन रहे हैं आपकी बात। ये देखें, नए कपड़े खरीदे, अच्छे हैं ना? हाँ अच्छे हैं, लेकिन ये तो काफ़ी महंगे हैं। इतने पैसे कहाँ से आए? जिस जगह नौकरी लगी है नई, उन्होंने खरीद के दिए। आपको पता है तनख्वाह भी 1 लाख से ऊपर है, और अब तो साथ साथ पेट्रोल भी मिलेगा। अच्छा, पेट्रोल? गाड़ी तो हमारे पास है नहीं। आप भी ना बहुत सीधी हैं अम्मी। जब पेट्रोल मिल गया तो गाड़ी भी मिल जाएगी इंशाल्लाह। अब बस आप ये समझ लें कि हमारे बुरे दिन टल गए, आगे सिर्फ अच्छे दिन आएंगे। काश तुम्हारे अब्बा होश में होते और देखते कि जिस बेटी को वो नकारा कहते हैं आज कहाँ खड़ी है। हेलो, और बगैर था रॉन्ग नंबर। और रात के 3 बजे तू काल मिलाई थी। और बशर्मा तेनू कुछ शर्म है? कि मुश्किल ना रख लगी सी। टू 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 और गल तो दस, तेरे फोन च सिर्फ मेरा ही नंबर है। हुण जे तू काल मिलाई, अब मेरे तो बुरा कोई नहीं होएगा। मतलब
कौन है अंदर? कौन है? चोर 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 चोर। हुसैन, हुसैन, कब से नॉक कर रही हूँ, क्या घोड़े बेच के सो रहे हो तुम? टाइम क्या हुआ है? 11 बज रहे हैं। अजमत तुम्हें 3 बार कॉल्स कर चुका है और तुम उसकी कॉल भी नहीं उठा रहे। तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? कितना बोलती हो यार तुम। चलो जाओ, जाके हाथ मुंह धो, हम लेट हो रहे हैं, जाओ। क्या हुआ? इज एवरीथिंग ओके? यार माहौलियात वालों से हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया है, हमने काम भी शुरू कर दिया है, लेकिन अभी तक उन्होंने इनिशियल अमाउंट जारी नहीं की। कल लड़का गया था, पता नहीं वहाँ क्या हो रहा है, तुम देख सकते हो? ऑफ कोर्स देख सकता हूँ, लेकिन तानिया मैम, आप ये अच्छी तरह जानती हैं कि मैं कोई भी काम फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करता, इसलिए आप अपनी ज़रा ये कमीशन का बंदोबस्त करें। कमीशन भी मिलेगा और सूद भी, बस तुम ये काम करवा दो। ठीक है, मैं रंधावा साहब से आज बात करता हूँ। वैसे भी आजकल वो मेरे काफ़ी मुरीद हुए हैं। हैरत है, उस ट्रेंड के बाद भी। हाँ, ट्रेंड्स का क्या है, ट्रेंड्स कभी होते हैं कभी नहीं होते, सुबह को कुछ रात को कुछ, और वैसे भी हम लोगों की जो मेमोरी है वो काफ़ी शॉर्ट टर्म होती है। क्या हुआ, किसका मैसेज है? पता नहीं, कोई अननोन नंबर है और कह रहा है कि कोई बड़ी खबर आने वाली है, तुम और तुम्हारे इर्द गिर्द के लोग मुतासिर होंगे। क्या मतलब, क्या बड़ी खबर और कैसे मुतासिर होंगे? मैं इतने सारे सवाल एक ही सांस में कर लिए हैं, मेरे पास जवाब नहीं है। कहीं ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तो नहीं? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और शायद प्रैंक हो। टाइमिंग देखो ना, प्रैंक क्यों होगा? यू आर राइट, इसकी टाइमिंग बहुत अहम है, और मेरा ख्याल है कि तुम्हें मिनिस्ट्री जाके खुद इंक्वायर करना चाहिए, लेकिन एहतियात से। ठीक है। तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? हाँ, मगर कुछ हुआ तो नहीं है ना विशाल, पहली बार ऐसा मौका मिला है, वरना इससे पहले मैं कंप्यूटर से रिसर्च निकाल के दे देता था। ये पहला चांस मिला है जिसमें मैंने पूरी कोशिश करके चीज़ें डिग आउट की हैं। तुम सोचो, अगर लाकी भील के ख़ानदान का एक आदमी भी मिल जाता है तो हमें हमारी मेहनत का फल मिल जाएगा। एक बात मेरी ध्यान से समझ लो, अपने इस सारे एडवेंचर को ना प्लीज़ इस स्टोरी तक महदूद रखना। किस्मत हर बार तुम्हारे साथ नहीं होगी हुसैन। तुम हो ना मेरी साइड पे, किस्मत को मैं देख लूंगा। तुम मेरी गुड लक हो। गुड लक का क्या है, आज तुम्हारे साथ है तो कल किसी और के साथ भी हो सकती है।
अच्छा, अब इसके भी चांसेस हैं। मजाक कर रही हूँ, तुम तो लफ्जों को पकड़ के बैठ जाते। चलो अब हमें देर हो रही है। शाल, तुम मेरी बात को टाल रही हो। नहीं टाल रही हुसैन, मजाक कर रही हूँ। चलो ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मैं एक पर्सनल मीटिंग में हूँ, कोई कॉल नहीं देनी मुझे। लाखी भील केस, उसके अहले खाना को जमीन खा गई या आसमान निगल गया? इंसाफ की तलाश में दरबदर ठोकरें खाते हुए लाखी भील को 5 साल गुजर गए। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए उठाएंगे सवालात और देंगे उनके जवाबात और बेनकाब करेंगे कुछ नए चेहरे। तो देखिए हमारा खुसूसी प्रोग्राम लाखी भील को इंसाफ दो। सर मुझे लगता है कि मेरी लुक अच्छी नहीं लग रही, थोड़ी डल डल नहीं लग रही मैं। एग्जैक्टली, मैं भी यही कहने वाला था। क्या कहते हो सर? सर मुझे तो ठीक लग रही है। वैसे भी आई थिंक हमें अपनी रिसर्च और रिपोर्ट पे ज़्यादा फोकस करनी चाहिए। आई मीन जितनी वो जानदार होगी शो उतना ही बेहतर होगा। ये सब वैसे भी सर सेकेंडरी चीज़ें हैं। नो नो, आई डोंट एग्री विद यू। एंकर की लुक जो है वो उसके कंटेंट की एक्सटेंशन होती है। आई वांट इट टू बी परफेक्ट। तुम्हारे लिए एक कॉर्पोरेट लुक चाहिए। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग? अ कॉर्पोरेट लुक। तुम अपने स्टाइलिस्ट से बात करो और एक कॉर्पोरेट किस्म की लुक देखो कि किस तरह आ सकती है। बिकॉज पिछली दफ़ा उसने ना एक मतलब ब्राइडल सी लुक दे दी थी किसी एंकर को। दैट्स नॉट राइट। क्या कहते हो तुम, बताओ? ठीक है, शुक्र है तुम किसी चीज़ पे तो माने। जी हाँ अनु मलक सर, आज तक चिड़िया घर न रहना आ गए। तशरीफ रखो ना। हाँ बैठते बैठते। रोशन, कोई कॉल अंदर ना आए, ना ही किसी आदमी को अंदर आने देना है, चाहे असेंबलियाँ क्यों ना टूट जाए। और ब्लैक कॉफ़ी मलक साहब के लिए भिजवाते रहना। आए ना। रिपोर्ट फाइनल हो गई? जी बॉस, कल रात की रिकॉर्डिंग थी। नहीं, कल हमारा वीक का आखिरी शो तो निकालों के साथ मैंने कर लिया। ऐसा करो नेक्स्ट वीक के लिए स्केड्यूल कर दो। ओके बॉस। ये नंबर नोट करो और पता लगाओ किसका नंबर है। अर्जेंट है बॉस। बेटे ये मीडिया की दुनिया है, इधर सारे काम अर्जेंट ही होते हैं। हो जाएगा बॉस। और सुनो, ये जो लड़की आजकल असमत के साथ नजर आ रही है, ये लोग कोई नया शो शुरू करने लगे हैं क्या? सर लग तो ऐसा ही रहा है। वो लाखी बेल पे कर रहे हैं ना। पहले वो आबिद कर रहा था, फिर उससे लेके मशाल को दे दिया। हुसैन साहब कोई शो का नया एंगल लेकर आए। अच्छा, तो यानी पूरे शो पे वर्किंग हो चुकी है ना? और तुम इडियट्स की तरह मुझे आप बता रहे हो। सॉरी बॉस, मुझे लगा आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं होगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं होगा? तुम्हारा काम मेरे लिए सोचना नहीं है, बल्कि मुझे सब कुछ बताना है, समझे? नाउ गेट लॉस्ट। रुको। जी बॉस। ये जो लड़की है, इसका बायोडेटा कोई सिरा तुम्हारे हाथ लगा है? जी बॉस, वो आबिद को लगाया है मैंने काम। एक और इडियट है। बैठे क्या देख रहे हो यार? जी मियां साहब। जी खान जी। ये लाठी भील वाला क्या मामला है? और कोई मामला नहीं है, बस ऐसे ही मीडिया ने हवा दी हुई है, कोई मामला नहीं। उन्होंने लॉन्ग मार्च के बाद भूख हड़ताल कर दी है। हाकिम खान एक्टिव हुआ है इस केस के ऊपर
और आप कह रहे हैं कि मीडिया ने हवा दी हुई है। ब्लैकमेलर है, एक नंबर का ब्लैकमेलर है हाकिम, उससे कुछ नहीं होना। 5 साल पहले कुछ नहीं हुआ तो अब क्या करेगा वो? यार बात सुने, उस वक्त वो ऑपोजिशन में था, समझ रहे हैं? मीडिया और जुडिशियल एक्टिविज्म इस तरह का नहीं था। आप बस थोड़ी सी एहतियात करें। आप ये तो तू ठीक कह रहा है, मगर हुआ क्या है? सब खैर तो है, तू क्यों पूछ रहा है? मेरा चैनल एक्चुअली इस पे एक शो कर रहा है, इसलिए पूछ रहा हूँ। ये क्या बात हुई खान जी? चैनल हमारे यार का और शो हमारे खिलाफ, ये तो यारों वाली बात ना हुई ना। एक ने सोशल मीडिया पे तमाशा लगाया हुआ, दूसरा शो शुरू कर रहा है, ये तो यारों को नाराज करने वाली बात। देखिए मियाँ साहब, आप फिक्र ना करें, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ, आप बस फिक्र ना करें। और मैं मोहतात ही मोहतात हूँ, मेरी तरफ से बेफिक्र है। लेकिन उस लड़की को चैनल में नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, वो भी मामला मैं देख रहा हूँ, बस कोशिश कर रहा हूँ मैं। हाँ, और जमशेद ने भी यही कहा था, आप परेशान ना हो, बिल्कुल बेफिक्र रहें। आज टगे टगे के लड़के मेरी इज्जत उछाल रहे हैं। देखिए मैं जमशेद नहीं हूँ, बाकी आप जब शो पे आएंगे तो हम इसके बारे में बात करेंगे। और एक और बात, अगर मेरे चैनल से किसी और की कॉल आपको आए तो आपने इनकार कर देना। की मतलब है? मियाँ साहब, मतलब ये है कि अगर कोई और आपको लाकी भील के मामले पे इनवाइट करेगा तो आपने इनकार कर देना है, समझे? अच्छा, मैं इनकार कर दूं ताकि वो मेरी पग को और उछाले हैं? तो यही तो मैं चाहता हूँ। क्या मतलब? आपको सारे मतलब समझ आ जाएंगे, आप बस बेफिक्र हो जाए। ठीक है जनाब, जो आप कहते हैं वो भी करके देख लेते। खुश? फ्रेश फ्रॉम हवाना। आपको तो पता ही है कि क्यूबा से अच्छा सिगार कहीं नहीं बनता। हम तो हुक्का पीने वाले लोग हैं मलिक साहब। पुराना गुड़ ते कौड़ा तम्बाकू। अब कुछ काम की बात कर लें। एक्चुअली मेरे पास टाइम बहुत कम है। मेरी तरफ से तो काम मुकम्मल है, आप बताइए। देखिए, जब तक आप मेरी फाइल क्लियर नहीं करवाएंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में मेरे शेयर ऊपर नहीं जाएंगे। और वैसे भी यूरोपीय यूनियन और अमेरिकन कवानीन बहुत सख्त हो गए हैं। देखिए, मैं कोशिश नहीं। देखिए, माल बहुत ज्यादा है, आपकी तवक्को से भी बहुत ज्यादा। सरकार हिलानी पड़े हिला दें, किसी को हटाना पड़े हटा दें, पैसे की परवाह ना करें। जहां और जब चाहेंगे मैं डिलीवर करवा दूंगा। काम तो रंधावा भी करना चाहता है लेकिन डरता है। वैसे भी मैं किसी पंगे में पड़ना नहीं चाहता। काम साफ और क्लियर होना चाहिए। फिक्र क्यों करते हैं मलिक साहब, जैसे आप जा रहे हैं वैसे ही होगा। और अगली बार क्यूबा के सिगार हम आपको गिफ्ट करेंगे, क्योंकि इस काम के बाद ऑफशोर देखने हमें भी तो जाना पड़ेगा ना। क्यों नहीं। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ नवीद, तुम सुनाओ। सर, ये जो लाकी भील वाले प्रोमोस चल रहे हैं, इसके बारे में किसी ने आपको इन्फॉर्म किया है? हाँ, मेरे इल्म में। क्यों, क्या हुआ है? सर, दरअसल बात यह है कि मैं आपका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ भी हूँ, लेकिन मुझे किसी ने भी इन्फॉर्म नहीं किया। मेरा ख्याल है इस शो को करने से हमें कुछ हासिल नहीं होगा। अजमत और उसकी टीम ने काफी काम किया है इस पे। आई एम श्योर काम तो किया होगा, लेकिन सर देखें कि आप अगर शो करवाना ही चाहते हैं तो किसी बड़े एंकर से करवा लें। इस लड़की की न्यूज़ आजकल वायरल हुई है।
लेकिन लड़की का लेवल जो है यूट्यूबर लेवल है सर। आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू अर्न अ गुड नेम फॉर आवर चैनल सर। कम ऑन नवीन, यही चीज तो इस शो को रेटिंग लेकर देगी। और वैसे भी 8 बजे वाले स्लॉट पे चैनल की कोई रेटिंग नहीं है। ये शो अगर 8 बजे रेटिंग पकड़ लेता है और खबरनामा इसको ऊपर लेकर जाता है, तो बाद में 10 बजे चलने वाला तुम्हारा शो इस चैनल की रेटिंग को कहां पहुंचा देगा? कोई मुकाबला नहीं होगा उसके बाद चैनल का। लेकिन सर। नो लेकिन वेकिन, लेट देम डू इट नवीन। एक बार शो हो लेने दो, उसके बाद बात करते हैं। ऑल राइट, थैंक यू। ये बाबा रोज़ाना सुबह 5 बजे आते हैं और शाम 8 बजे जाते हैं। हमारे मोहल्ले में ही रहते हैं। क्यों बाबा जी, एनजी है ना? मुस्कुराओ ज़रा। क्या बात, क्या कहने बाबा जी आपके, क्या कहने। अरे 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 सर जी, आप तो वही है ना जो सनसनीखेज करते हैं। मुझे आपका स्टाइल बड़ा पसंद है। देखते रहिए सनसनीखेज। यहीं रहते हो? जी यही रहता हूँ। कोई काम? इस लड़की को जानते हो? तुम्हारे मोहल्ले में रहती थी। जी जी, ये तो अपने अशरी किराएदार थी। एक लड़का अक्सर इससे मिलने आता था, फिर अम्मा ने घर से निकाल दिया। ये वाला? हाँ हाँ, यही। और आप क्या पूछ रहे हैं, इसने भी कोई जुर्म किया है? अभी नहीं बता सकता, अभी मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है। क्या नाम बताया था? आशिर। मिलवा सकते हो? मिलवा देता, लेकिन वो इस्लामाबाद क्या है। कब आएगा? शायद कल या परसों। अच्छा चलो, वो जब आए तो मुझे कॉल करना, मैं तुम्हें भी शो में लूँगा। और आजकल तो रेटिंग भी बहुत आला आ रही है। ठीक है सर, वैसे मेरा अपना एक यूट्यूब चैनल है, अगली बार आए तो उसके लिए वीडियो कर देंगे। क्यों नहीं, पहले मेरा काम करो, फिर तुम्हारी वीडियो भी कर देंगे। ठीक है? ठीक है सर, बस जाते जाते एक सेल्फी हो जाए। हाँ, क्यों नहीं। और एक छोटी सी वीडियो भी। बस आप वीडियो में इतना कह दीजिएगा कि बहुत जल्द यूट्यूब चैनल चवला पर मेरी वीडियो आ रही है। तब तक के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें। बेटा चवला वाला ज़रा ज़्यादा हो जाएगा, सेल्फी बनवा लेते हैं। ठीक है। सनसनीखेज मेरी लाइन है ना, मैं बोलता हूँ। देखते रहिए सनसनीखेज। लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है हुसैन, बल्कि बस उनके भट्टे वाले दफ्तर में हमें वो तस्वीरें ही मिली हैं। मुझे लगता है कि हमें अजीज और उसके भाई का सॉर्ट ले लेना चाहिए। व्हाट डू यू से? सर ज़रूरी है, वरना शो वन साइडेड लगेगा। और आपको लगता है वो आएगा? वो ना भी आए लेकिन शो तो होगा, और वन साइडेड भी नहीं लगेगा। वो कैसे सर? कुछ बातें मेरे पे भी छोड़ दो भाई। उससे कांटेक्ट जारी रखो और हाकिम से टाइम जरूर ले लेना। जी बेहतर सर। गुड जॉब, ब्यूटीफुल रिसर्च। और आप मिशाल, इट्स योर टर्न कि तुम इसकी रिसर्च को कितनी खूबसूरती से डिलीवर करती हो। आप दोनों साथ आए, होप सर कि सब अच्छा ही होगा। इंशाल्लाह होगा और तुम करोगे। आई एम बेटिंग ऑन यू। इंशाल्लाह। हरीश से मिलना था तुम्हारी लुक के लिए। ओह यस, मिल लेते हैं। चलें। गुड जॉब हुसैन, गुड जॉब। रोशन भाई, अब तो नौकरी भी गई, अब मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा? मीडिया के हालात तो आपको पहले से ही पता है। तुम्हारे लिए बेहतर यही रहेगा कि कुछ अर्सा मीडिया की नौकरी से दूर रहो। वो तो वैसे ही हो गया हूँ। ये बात सारी मार्केट में फैल गई है। अब कोई चैनल मुझे नौकरी तो क्या, चैनल के बाहर से भी नहीं गुजरने देगा। मेरे साथ तो सही
धोबी के कुत्ते वाली हुई। ये रोना बंद करो। तुमने भी तो बेवकूफ़ी की इंतहा कर दी थी। अपने ऑफिशियल नंबर से कॉल करने की क्या जरूरत थी? रोशन भाई, मुझे क्या पता था कि इतनी आसानी से मेरा नंबर ट्रेस कर लेंगे। अब बताएं मैं क्या करूं? मेरे पास तो घर के रोजी रोटी के लिए कोई जमा पूंजी भी नहीं है। बेटा, अभी इस वीडियो के पैसे लिए 1 हफ्ता नहीं गुजरा। तेरे खाते कहाँ कहाँ खुले हैं सब रिकॉर्ड है मेरे पास। रोशन भाई, वो तो अल्लाह की कसम, जो मैं अपना घर बनवा रहा था ना, उसका कर्जा उतारने में लग गए। अब तो नौकरी भी नहीं रही और नई नौकरी पता नहीं कब होगी। रोशन भाई, ऐसे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। आपको अल्लाह का वास्ता है, मेरी एक दफा मुलाकात हाकिम साहब से करवा दें। उनसे मैं खुद बात कर लूँगा। तुम ये रखो और कुछ दिन घर पर ही रहो। हालात बेहतर होंगे तो हाकिम खान से भी मुलाकात करवा दी जाएगी। शुक्रिया रोशन भाई, मैं ये आपके एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। एहसान याद रखने के लिए नहीं किए जाते और ना ही इसकी तवक्को करनी चाहिए। शुक्रिया।